सो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है और ये आज का नहीं, इन लोगों ने बहुत परेशान कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, ये रोज़ का हो रहा है। ये मुझे रोज़ ही परेशान कर रहे, मैं क्या करूँ। सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा होप करते साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है आज मॉर्निंग के 11 बजे से। और उठी मैं आज 9:30 के समथिंग मैं उठ गई थी। तो उसके बाद ऐसी हुआ थोड़ा सा। और अभी नाश्ते वगैरह करने के बाद दीदी लोग रेस्टोरेंट में चले गए हैं अपने। तो उस बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं। तो अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा घर की सफाई, जो कि मेरा रोज का रूटीन रहता है झाड़ू पोछे का। और क्या होता है ना कि मतलब जब तक झाड़ू पोछा ना करो ना, खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। भले घर साफ भी होगा ना, तब भी मुझे झाड़ू मारना ही मारना होता है। पोछा तो मैं एक दिन रुकने के बाद मारती हूँ, दूसरे दिन एक दिन छोड़ती हूँ, दूसरे दिन पोछा मारती हूँ। क्योंकि रोज़ रोज़ क्या ही पोछा मारना है घर में। 2 जने तो रहते हैं, मम्मी और पापा, सॉरी मम्मी और मैं, तो क्या गंदे होंगे घर भी। और दीदी लोग तो सीधे रात को ही आते हैं 12 साढ़े 11 बजे के समथिंग। तो इस वजह से तो उतना होता नहीं है घर भी गंदा। तो आज मुझे झाड़ू और पोछा दोनों मारना है, क्योंकि कल मैंने पोछा नहीं मारा था। तो चलो पहले हम लोग झाड़ू पोछा वगैरह भी कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो अभी घर की हालत कुछ ऐसी है और उसके बाद की हालत मान लो को। तो देखो अभी घर इतना गंदा हो रखा है, चाहे फिर वो टेबल हो या कुछ भी हो। ये और ये और अब इसके बाद दिखाती हूँ मैं, ठीक है, सफाई करने के बाद कि घर कैसा दिखता है। सफाई भी मेरी हो चुकी है, टेबल भी क्लीन, सोफे भी क्लीन हो चुके हैं, ठीक है, ये भी। और किचन में मेरा अच्छे से साफ हो चुका है। हाँ ये देखो, रूम भी मेरा अच्छे से साफ हो गया है। साथ साथ में मैंने कपड़े भी लगाए थे वॉशिंग मशीन में धोने के लिए, वो भी धुलने वाले हैं। तो अभी सारा काम निपट गया है। अब बस कपड़े भी छत में डालते हैं और थोड़ा सा कपड़े और बचे हैं, उनको हाथ से धोऊंगी, क्योंकि 2-3 सलवार है, उनको क्या मशीन में डालना। और जो कपड़े मशीन में उनको छत में डाल के आते हैं, मम्मी के पास देती हूँ छत में डालने के लिए। मैं तब तक नीचे का काम निपटाती हूँ, है ना। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2 बजने वाले हैं और सफाई वगैरह हो चुकी है। और अभी मैं ऐसी बैठी हुई थी, बैठी हुई भी क्या थी। और अब दिन का खाने की तैयारी चलती है। दिन के खाने में मेरी बन रही है रोटी और फूल गोभी की सब्जी। तो रोटी वगैरह मैंने बना दी है, तो सब्जी मम्मी बना रही है। और अब थोड़ी देर में हम लोग खाना खा लेंगे और फिर चलेंगे छत में धूप सेकने के लिए, क्योंकि यहाँ अंदर तो ठंडा लग रहा है, यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो इस वजह से। खाना खाने के बाद, बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं आ चुकी हूँ छत पे। और गाइस मैं तो हूँ चुटर पुटर खाने वाली। रोटी भी खा ली है और साथ में सुबह का एक ब्रेड पकौड़ा बचा हुआ था, उसको खा रही हूँ और साथ में चाय पी रही हूँ। चलो चाय ब्रेड पकौड़ा वगैरह खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी यहाँ पे मेरी और मम्मी की चल रही है लड़ाई। पहले मम्मी ने मुझे मारा और फिर मैं मम्मी को मार रही हूँ। तो मतलब नॉर्मली मजाक मस्ती चल रहा है और कुछ नहीं। तो गाइस मैं छत से नीचे आ गई थी और उसके बाद मेरा फ़ोन हो गया था ऑफ। उसके बाद मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया और अभी टाइम हो चुका है 7:15। और अब करते हैं रात के खाने की तैयारी। और अभी जस्ट दीदी का कॉल आया कि आज घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं। तो मेहमान आएंगे तो 2-2 सब्जी तो बनेगी ऑब्वियसली। और मेहमान आएंगे तो उनके लिए कुछ अच्छा सा बनाना मेरा फ़र्ज़ है। तो इसलिए मैंने अभी दाल चढ़ा दी है और सब्जी में पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ।
तो अभी तो मैंने दाल चढ़ा दी है क्योंकि सब्जी तो 2 मिनट में बन जाती है, बस दाल को थोड़ा उबलने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने दाल को उबालने के लिए रख दिया है। और अब मैं सब्जी वगैरह कट कर लेंगे और खाना वगैरह बनाते हैं। जब मेहमान आएंगे, अभी तो नहीं आए वो लोग, पता नहीं कब तक आएंगे, तब मुझे कंफर्म नहीं पता है कि कब तक आ रहे हैं। बस मुझे ये बोला गया कि कुछ मेहमान आने वाले हैं घर पे। तो चलो अभी खाना वगैरह बनाने की तैयारी कर लेते हैं हम लोग भी। तो मैंने फटक से सब्जी वगैरह काट दी है, और सब्जी वगैरह काटने के बाद तो मैंने कहा चलो जब आए रहे तो फटक से सब्जी वगैरह काटते हैं और फिर मिलते हैं। सो गाइस मुझे इस चीज़ ने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया है। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे सिर्फ इतना रोना आ रहा है कि इतना रोना आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, और ये आज का ही नहीं है, ये रोज़ का ही हो गया है। और मैं हमेशा नहीं वो करती हूँ, बट आज मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रखा था, तो इसलिए आप लोगों के सामने भी मुझे रोना आ गया। ये तो रोज़ का ही हो रहा है और मैं रोज़ ही परेशान हो गई हूँ इस चीज़ से। मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो गाइस मैं प्याज काट रही थी और मेरे प्याज काटने के बाद आंसू आए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा सीरियसली मत लेना है, ये सिर्फ नॉर्मली ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि मैं प्याज काट रही थी तो मेरे आंसू आ गए थे। और प्याज काटते टाइम हर कोई रोने लग जाता है, तो इस वजह से ये मैंने ऐसे बनाया है। तो प्लीज़ कृपया करके जो अन्य सदस्य लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो वो उस वीडियो को सीरियसली ना लें। ये सिर्फ एक छोटा सा मजाक है बस, और कुछ भी नहीं है। और बाकी मुझे अगर किसी की वजह से परेशानी हो भी रही होगी तो मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं सीधे रोने लग जाऊँ और सोशल मीडिया के थ्रू अपना रोने से इस बात को रखूँ। तो ये जस्ट एक नॉर्मल सा मजाक है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और बाकी मुझे किसी के आगे रोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो ये सिर्फ मजाक है, इसे मजाक तक ही सीमित रखना, सीरियसली इस मैटर को बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। अब मुझे कोई क्या परेशान करेगा, मुझे कोई भी परेशान नहीं कर रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे मैं प्याज वगैरह काट रही थी, तो जिस वजह से मेरे आंसू आ गए थे। तो मैंने कहा नॉर्मल से एक मजाक वाली वीडियो बनाई है। तो कृपया करके अन्य सदस्य लोग अपने ऊपर इस बात को ना लें, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग थॉट चलेंगे इस मैटर में कि यार ये रो रही है, ये सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ दिखा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जस्ट ये एक प्रैंक है और कुछ भी नहीं। तो मेरे रोने की वजह ये है, तो बताओ मुझे क्या सज़ा देनी चाहिए, इसको आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मैंने सब्जी भी काट दिया है। सब्जी में मैंने शिमला मिर्च, प्याज और आलू ये काट रखे हैं, वो तो मैंने फ्राई के लिए रखे हुए हैं। तो इनको थोड़ा सा हम लोग डीप फ्राई वगैरह कर लेंगे। तो पहले इन लोग इसको इन तीनों को फ्राई करते हैं। तो अभी मैंने तेल भी डाल दिया है। तो मैंने सब्ज़ी फ्राई कर दी है, पनीर, आलू और शिमला मिर्च। अब मेरी सब्ज़ी बनाने की तैयारी भी चल रही है, और हमारे मेहमानों के थोड़ा सा पापड़ भी तल दिए हैं, और अब सब्ज़ी बनने की तैयारी चल रही है। उसके बाद हम रोटी बनाएंगे। और यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है, और अब मैं यहाँ पे ना दाल में छौंका मारूंगी, जिससे मैंने मिर्च, धनिया और लहसुन डाला हुआ है। तो इसका तड़का मारेंगे हम दाल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है दाल में। तो यहाँ पे मैंने दाल में तड़का भी मार दिया है, और बचा कुचा मैंने पनीर की सब्ज़ी में डाल दिया है। इतनी अच्छी आवाज़ भी तक पता चल रहा होगा कि भाई बहुत मस्त तड़का मारा है मैंने। और यहाँ पे हमारे मेहमान भी पहुँच चुके हैं, जो कि हैं जीजा लोग, मतलब मेरी दीदी की जेठ जी और देवर वगैरह। तो मैं भी चली जाती हूँ उनको प्रणाम करने के लिए, और मैं किचन में रोटी ही बना रही थी। तो यहाँ पे हमारे घर पे आए हैं जीजा जी लोग। तो मैं तो रोटी बना रही थी, तो मम्मी भी, मतलब मैंने मम्मी को बोला था कि जीजा लोगों को पानी पिलाने के लिए, क्योंकि मैं रोटी बना रही थी ना, मेरी रोटी जल रही थी, तो इसीलिए मम्मी दे देती है जीजा लोगों को पानी वगैरह। और तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ और उनके लिए चाय वगैरह बनाती हूँ अच्छे से। तो ये थे हमारे आज के न्यू मेहमान, न्यू गेस्ट, नए घर पे।
अभी हम लोग मेहमान भी पहुंच गए हैं और मेहमान पहुंचने के बाद अभी हम लोगों ने खाना वगैरह नहीं खाए हैं। तो जीजा लोग आ रखे हैं, तो जीजा लोग अभी मकान देख रहे हैं। तो अभी वो लोग छत में जा रखे हैं और अभी मेरा खाना वगैरह सब कुछ बन के रेडी हो गया है। तो हम लोग कर रहे हैं अब दीदी लोग का वेट। तो जब वो लोग आएंगे फिर हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। सो गाइस हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिए हैं, दीदी लोग आ गए थे तो मैंने फटाक से खाना गर्म करके खाना वगैरह खा लिया है और अब हम लोग सो जाते हैं। जीजा लोग तो कर रहे हैं बाहर में बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। बाय बाय गाइस, लव यू, बाय।